और मरण के विषय में भगवती आराधना अथवा मूलाचार आदि ग्रंथों में बारीकी के साथ वर्णन मिलता है कि मरण के कितने भेद हुआ करते हैं। एक मरण वह माना जाता है जिसका नाम है बाल बाल मरण। बाल बाल मरण का अर्थ बालक का मरण नहीं, किंतु मिथ्यात्व के साथ अज्ञान भाव के साथ जो मरण होता है उसका नाम बाल बाल मरण कहा। और सम्यक दर्शन के साथ जो मरण होता है वह बाल मरण है। और देश वृत्ति का जो मरण होता है वह बाल पंडित मरण है। और महाव्रत के साथ जो समाधि होती है उसका नाम पंडित मरण कहा है। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण को भी प्राप्त हो जाते हैं उनका जो मरण है वह पंडित मरण माना गया है। निर्वाण की उपलब्धि एक बार होती है, उनका वह अंतिम जीवन था, अब पुनर्जीवन संभव नहीं। एक बार शरीर से अतीत हो चुके हैं, पुनः उनका जीवन शरीर के साथ नहीं चलेगा। मृत्यु के ऊपर सही मायने में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, वो मृत्युंजयी बने हैं जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और प्रत्येक साधक का लक्ष्य भी यही रहता है और रहना चाहिए कि मरण और जन्म ये जो परंपरा है ये आज की नहीं और किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं, प्रत्येक जीव के साथ यह मरण और जन्म की परंपरा अनंतकालीन परंपरा है। इससे ऊपर उठने के लिए ही ये सारा उपक्रम है। और अपने जीवन को समर्पित किया था उन दोनों ने गुरुदेव के चरणों में। और आर्य का व्रत लेकर के काफ़ी वर्ष हुए हैं। कितने हुए हैं? 20 वर्ष हुए बता रहे हैं। सोचो, आप विचार करो। पंचम काल है महाराज, हाँ ठीक है, उनके लिए पंचम काल नहीं था क्या? पंचम काल तो सभी के लिए है, किंतु काल का इसमें क्या रोल है? वैराग्य जिसके अंदर आ गया, अब उसको चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, उसको वैराग्य को कोई रोकने वाला नहीं है। और यंग एज में कहाँ तो आप लोग कहते हैं कि महाराज अभी तो खाने पीने के दिन हैं। अच्छा, दिन को भी खाते हैं? खाने पीने के दिन का अर्थ महाराज अब तो लास्ट में हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? धर्म करने के समय अलग है महाराज। ये तो जीवन मिला है, कुछ तो सुख का अनुभव कर लें। इस प्रकार प्रत्येक संसारी प्राणी की ये दशा रहती है। इसके उपरांत भी, सब कुछ मिलने के उपरांत भी विषयों के प्रति जो आकर्षण था वह समाप्त हो जाता है। तब कहीं जाकर के वैराग्य के परिणाम उमड़ करके सामने आते हैं। इसलिए यह दुर्लभतम वस्तु मानी जाती है संयम के साथ जीवन व्यतीत करना। और संयम के साथ 4 दिन भी यदि जीते हैं तो उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। और संयम के अभाव में हम 100 साल तक भी जिएं तो उसका कोई भी महत्व नहीं है।